हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन अड्डा 99 पे। दोस्तों, पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी के द्वारा बीएड प्रवेश परीक्षा 2024 के लिए यहाँ पास ऑनलाइन आवेदन फॉर्म प्रारंभ कर दिया गया है। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम जानेंगे बीएड के लिए, प्री बीएड के लिए आप ऑनलाइन एग्जाम फॉर्म कैसे भर पाएंगे इसके बारे में। साथ ही साथ दोस्तों इसमें आपको फीस कितने लगने वाले हैं, जरूरी डॉक्यूमेंट्स आपको कौन कौन सा लगने वाला है, पूरा डिटेल में इसकी इन्फॉर्मेशन हम आपको देंगे। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक का पूरा प्रोसेस आपको बताएंगे। आप मोबाइल से ही घर बैठे ही अपना फॉर्म बड़ी ही आसानी से भर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों हम आज का अपना ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों प्री बीएड का ऑनलाइन एग्जाम फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको कोई सा भी एक ब्राउजर ओपन कर लेना होगा। उसके बाद दोस्तों सर्च बार में आपको सिंपली से देखिए, हम जैसे सर्च कर रहे हैं PSSOU, आपको सिंपली से सर्च कर लेना है। इसके बाद दोस्तों आपके सामने इस प्रकार से यहाँ पर पेज ओपन होकर आ जाता है, जिसमें दोस्तों यहाँ पास आपको देखने को मिलेगा पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी छत्तीसगढ़ बिलासपुर। तो सिंपली से आपको इसी में क्लिक कर देना है। अब जैसे ही दोस्तों आप इसमें क्लिक करेंगे, इस प्रकार से आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाते हैं। अब सिंपली से आपको स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे की ओर आ जाना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पास आपको देखने के लिए मिलेगा ऑनलाइन सर्विसेज का एक ऑप्शन। जस्ट इसके नीचे में यहाँ पास आपको बीएड डीएलएड प्रोग्राम आपको देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, तो सिंपली से आपको इसी बीएड डीएलएड प्रोग्राम पे क्लिक कर लेना है। इसके बाद दोस्तों आपके सामने इस प्रकार से पेज ओपन होकर आ जाता है। अब यहाँ पास दोस्तों प्री बीएड के संबंध में आप ये नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। और अब आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पास अप्लाई ऑनलाइन का एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, तो इसे अप्लाई ऑनलाइन के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। अब इसके बाद दोस्तों आपके सामने इस प्रकार से बहुत सारे ऑप्शंस ओपन होकर आ जाते हैं। अब आपको क्या करना होगा, सिंपली से स्क्रॉल करते हुए नीचे आ जाना है। अब नीचे आएंगे तो यहाँ पास आपको एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है अप्लाई फॉर बीएड प्रोग्राम। ठीक है, और जस्ट इसके नीचे में यहाँ पास बीएड के लिए आपका फॉर्म देख पाएंगे 5/1/2024 से प्रारंभ हो गया है और 20/1/2024 तक आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। तो फॉर्म भरने के लिए आपको क्या करना होगा, नीचे में यहाँ पास एक क्लिक हियर का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। तो इसी क्लिक हियर के ऑप्शन पे आपको सिंपली से क्लिक कर लेना है। अब जैसे दोस्तों आप इसमें क्लिक करते हैं तो देखिए सबसे पहले आपने रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो यहाँ पास न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन और यहाँ पर रजिस्टर्ड कैंडिडेट का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। तो आपको सबसे पहले तो यहाँ पर न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करना है। तो सिंपली से आपको नीचे आ जाना है। नीचे आएंगे, इसके बाद यहाँ पास सबसे पहले क्या करना है, आपको अपने 10 अंकों का मोबाइल नंबर डाल देना है। इसके बाद यहाँ से आपको एक अपना पासवर्ड बना लेना है, अपने मनपसंद जो भी पासवर्ड हो, या फिर आपको एग्जांपल के तौर पर स्क्रीन पर भी देखने के लिए मिल जाएगी। इसके बाद सेम पासवर्ड को आपको यहाँ पास इंटर कर देना है। इसके बाद अब देखिए यहाँ पास सिलेक्ट अ सिक्योरिटी क्वेश्चन। तो यहाँ पास आपको ध्यान रखना है, जैसे आप इसमें क्लिक करते हैं तो यहाँ पास जैसे आपसे सिक्योरिटी क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है आपके बचपन में पुकारे जाने वाले नाम, आप इसका आंसर दे सकते हैं, या फिर आपके पसंदीदा बचपन के शिक्षक का क्या नाम थे। तो जो भी आप आंसर देना चाहते हैं सिंपली से आप एक क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पास आपको उसका आंसर कर देना है। ठीक है, तो चलिए मैं फटाफट से ये सभी डिटेल पहले फिल कर लेता हूँ। तो इस प्रकार से दोस्तों आप ये सभी डिटेल से यहाँ पर एंटर कर लेते हैं। इसके बाद आपको क्या करना होगा, नीचे में आपको रजिस्टर का एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। तो सिंपली से इसी रजिस्टर के ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद सिंपली से आपको ओके के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही दोस्तों आप ओके के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, देखेंगे यहाँ पास स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, प्लीज लॉग इन विथ, आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब आपको लॉग इन करना है। तो इसके लिए आपको सिंपली से ओके के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। ठीक है, अब जैसे ही दोस्तों आप यहाँ पास ओके के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, देखेंगे इस प्रकार से यहाँ पर लॉग इन वाला पेज ऑटोमेटिक ओपन होकर आ जाता है। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पास आपको अपना उसी मोबाइल नंबर को डाल देना है जिससे आपने रजिस्ट्रेशन की है। इसके बाद आपको यहाँ पास जो अपना पासवर्ड बना है उस पासवर्ड को डाल देना है। ठीक है, अब इसके बाद दोस्तों कुछ इस प्रकार से आप अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड इंटर कर लेते हैं। इसके बाद सिंपली से आपको यहाँ पास लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही दोस्तों आप लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, देखेंगे यहाँ पास आपका मोबाइल नंबर देखने के लिए मिल जाता है। और नीचे आएंगे तो यहाँ पास आपको देखने के लिए मिल जाता है कि जिन अभ्यर्थियों ने 17 जुलाई से जून के 2023-24 में प्री बीएड परीक्षा हेतु आवेदन किया है, उसे पुनः आवेदन भरने की आवश्यकता नहीं है। ये यहाँ पास स्पष्ट रूप से जानकारी दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पास जो पहले विद्यार्थी ने फॉर्म भर लिया उसे फिर से दोबारा फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है। अब आपको सिंपली से नीचे आ जाना है। नीचे आएंगे तो यहाँ पास आपको इसमें फॉर्म भरने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन निर्देश दिए गए हैं जिसे आप पढ़ सकते हैं। जैसे आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और हस्ताक्षर यहाँ पास सॉफ्ट कॉपी में पृथक से यहाँ पर देना होगा। साथ ही साथ यहाँ पर अपने जाति प्रमाण पत्र या फिर अपना स्वतंत्रता सेनानी प्रमाण पत्र अगर आपके पास है और आप पे लागू होता है तो आप दे सकते हैं। ये आपको 200 KB के बीच में देना होगा और ये पूरा फॉर्म आपको इंग्लिश में फिल करना होगा। और ऑनलाइन आपको भुगतान करेंगे तो डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग
बैंकिंग या फिर यूपीआई के माध्यम से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ये सभी प्रोसेस हम आपको आसानी से बताते हैं। तो इसके लिए अब आपको क्या करना होगा, ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए यहाँ पास आपको एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, अब क्लिक हियर का एक ऑप्शन। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसी क्लिक हियर के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। अब जैसे आप इसमें क्लिक करेंगे देखेंगे इस प्रकार से आपके सामने प्री बीएड का यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्म ओपन होकर आ जाता है। ठीक है, अब इसके बाद दोस्तों सबसे पहले यहाँ पास कैंडिडेट प्रोफाइल, यहाँ पर अभ्यर्थी का विवरण पूछा जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पास आप देखेंगे कैंडिडेट टाइटल पूछा जाता है। टाइटल पे सिंपली से आपको क्लिक करना है। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पास श्री या एसएमटी या फिर कुमारी, तो जो आपके ऊपर लागू होता है सिंपली से आपको वो सेलेक्ट करना है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पास आप देखेंगे कैंडिडेट नेम पूछा जाता है, लेकिन ध्यान रखेंगे यहाँ पर अभ्यर्थी का नाम अंग्रेजी में ही आपको डालना होगा। ठीक है, यहाँ पास बोला गया तो यहाँ पास आपको अंग्रेजी में अपना नाम डाल देना है। इसके बाद आप देखिए यहाँ पास पिता या पति से संबंध, तो देखिए यहाँ पास आपको क्या करना है, अगर यहाँ पास आपको फादर या हस्बैंड का नेम पूछा गया है तो अगर आप अपने हस्बैंड का नेम डालेंगे तो यहाँ पास आपको क्या करना होगा, संबंध में आपको हस्बैंड सिलेक्ट करना है, और अगर आप अपने पिताजी का नेम दे रहे हैं तो यहाँ पास आपको फादर सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पास आप देखिए यहाँ पास पिता या पति का नाम अंग्रेजी में आपको डालना है, तो सिंपली से आपको यहाँ पास अंग्रेजी में अपने पिता या फिर अपने पति का नेम आपको डाल देना है। अगर आप एक शादीशुदा विवाहित महिला है तो आप अपने पति का नेम भी यहाँ पास दर्ज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अब देखिए यहाँ पास मदर नेम इंग्लिश में ही डालना है। ठीक है, तो यहाँ पास अपने मदर का नेम डाल देना है। इसके बाद अब देखिए यहाँ पास कैंडिडेट नेम इन हिंदी, तो यहाँ पास अभ्यर्थी का नाम आपको हिंदी में डालना है, स्पष्ट रूप से बोला गया है तो हिंदी में आप यहाँ पास अपने नाम डाल देंगे। इसके बाद यहाँ पास अपने पिता या फिर पति का नाम हिंदी में ही डालना है। इसके बाद यहाँ पास मदर नेम भी यहाँ पास आपको हिंदी में ही डालना है। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कहाँ पास हिंदी में डालना है, कहाँ पास इंग्लिश में डालना है, इसमें आपको जरा सा भी गलती नहीं करनी है। ठीक है, अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पास आप देखेंगे डेट ऑफ बर्थ आपकी पूछा जाता है, तो यहाँ से आपको अपना जन्म तिथि सेलेक्ट कर लेनी होगी। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ से अपने जेंडर की जानकारी पूछी जाती है, तो आप जेंडर में यहाँ पास मेल है या फीमेल है या फिर ट्रांसजेंडर अन्य, तो यहाँ पास आप सिंपली से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अब यहाँ पास रिलीजियन धर्म पूछा जाता है, तो धर्म में जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पास हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध जो भी आपके ऊपर लागू होता है वो सिंपली से आपको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए यहाँ पास मैरिटल स्टेटस, वैवाहिक स्थिति, तो अगर आप विवाहित है तो यहाँ पास विवाहित सिलेक्ट करेंगे, अन्यथा यहाँ पास आप अनमैरिड भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखिए यहाँ पास एरिया या फिर क्षेत्र पूछा जाता है, तो इसमें आपको क्या करना है, सिंपली से क्लिक करना है। अगर आप ग्रामीण एरिया से बिलोंग करते हैं तो ग्रामीण सेलेक्ट करना है, अन्यथा यहाँ पास आपको शहरी का भी ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए यहाँ पास नेशनैलिटी पूछा जाता है, राष्ट्रीयता, तो सिंपली से आपको इसमें क्लिक करना है और यहाँ से आपको भारतीय सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए यहाँ पास क्या आप अल्पसंख्यक है, तो यहाँ पास आपको सिंपली से क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पास आपको हाँ या ना का ऑप्शन आ जाता है, तो देखिए अगर आप अल्पसंख्यक होंगे तो आपको हाँ सिलेक्ट करना है, लेकिन आपके पास वैलिड प्रमाण पत्र होना चाहिए, इस चीज का भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, अन्यथा यहाँ पास आप नहीं भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद देखिए यहाँ पास पूछा जाता है छत्तीसगढ़ के निवासी, तो यहाँ पास आप छत्तीसगढ़ के निवासी है तो सिंपली से इसमें क्लिक करना है और यहाँ से आपको यस पे क्लिक कर देना है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए यहाँ पास परीक्षा का माध्यम पूछे जाते हैं, तो परीक्षा के माध्यम में यहाँ पास आप अपनी परीक्षा हिंदी माध्यम में दिलाना चाहते हैं या फिर इंग्लिश माध्यम में, तो सिंपली से इसका चुनाव आपको कर लेना है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए यहाँ पास आपका आधार नंबर पूछा जाता है, तो यहाँ पास अपने 12 अंकों का जो भी आधार नंबर है वो आपको गलती नहीं करनी है, सही सही यहाँ पास आपको फिल कर देनी है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए यहाँ पास आपको अपनी ईमेल आईडी की जानकारी पूछी जाती है, तो जो भी आपकी ईमेल आईडी है उसकी जानकारी यहाँ पास आपको फिल कर देनी है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए यहाँ से आपको कैटेगरी पूछा जाता है, तो इसमें भी बहुत लोग को ध्यान रखना है, यहाँ पास गलती नहीं करनी है। तो जैसे कि आप यहाँ पास कैटेगरी पे क्लिक करते हैं तो देखेंगे यहाँ पास आपको एससी, एसटी और ओबीसी, और ओबीसी में यहाँ पास आपको 2 ऑप्शन देखने के लिए मिलते हैं और जनरल पे भी यहाँ पास आपको 2 ऑप्शन देखने के लिए मिलते हैं। तो यहाँ पास आपको क्या गलती नहीं करनी है, देखिए अगर आपके फैमिली ईयरली इनकम यहाँ पास 8 लाख रुपए से कम है तो यहाँ पर नॉन क्रीमी लेयर ही आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, अन्यथा यहाँ पास आप क्रीमी लेयर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इस चीज का ध्यान रखेंगे, लेकिन यहाँ पास अगर आप जैसे जनरल सिलेक्ट करते हैं तो आपको किसी भी प्रकार से यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र या फिर अन्य डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आप यहीं पास अगर आप ओबीसी सिलेक्ट करते हैं, जैसे आपको सिलेक्ट करके दिखाते हैं, तो यहाँ पास आपको देखने के लिए मिलेगा आपके कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ से आपको अपलोड करना होगा, और कास्ट सर्टिफिकेट आपका 200 KB के अंतर्गत में होना चाहिए तभी ये अपलोड होगा। ठीक है, तो अपना कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पास चूज फाइल का एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, इसी चूज फाइल पे आपको क्लिक कर लेना है। इसके बाद यहाँ से आपने जिस भी मीडिया फोल्डर में अपना डॉक्यूमेंट रखे उसमें चले जाना है और यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है।
तो सिलेक्ट करते ही दोस्तों देखेंगे यहाँ पास आपका डॉक्यूमेंट कुछ इस प्रकार से यहाँ पर अपलोड होकर आ जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान में रखेंगे कि यहाँ पर जेपीजी में होना चाहिए और 200 KB के बीच में होना चाहिए, तभी ये अपलोड होगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पास फिजिकल हैंडीकेप्ड, शारीरिक रूप से विकलांग है, तो यहाँ पास आपको यस सिलेक्ट करना है, अन्यथा यहाँ पास आपको नो सिलेक्ट कर देना है, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पास पूछा जाता है क्या स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है, तो यहाँ पास आपको अगर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होंगे तो यस सिलेक्ट करना है, अन्यथा यहाँ पास भी आपको नो सिलेक्ट कर देना है, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पास पूछा जाता है क्या सैनिक है, तो यहाँ पास आप देखेंगे अगर आप सैनिक होंगे तो यस सिलेक्ट करेंगे, अन्यथा यहाँ पास भी आपको नो सिलेक्ट कर देना है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पास अब आपके परमानेंट एड्रेस फिल करने की जानकारी पूछी जाती है और यहाँ पास स्थायी पता केवल अंग्रेजी में ही आपको भरना है, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो स्थायी पता की जानकारी फिल करने के लिए दोस्तों यहाँ पास सबसे पहले आपका एड्रेस पूछा जाता है, तो एड्रेस में आपको क्या करना है, यहाँ पास आप अपने विलेज का या फिर अपने शहर का नेम या फिर आप अपने मकान नंबर भी डाल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पास आपको अपने पोस्ट ऑफिस का नेम डाल देना है। इसके बाद यहाँ पास आपको आप जिस भी जिले से आते हैं उस जिले का नेम डाल देना है। इसके बाद देखिए यहाँ पास आपसे राज्य पूछा जाता है, तो राज्य में सिंपली से क्लिक करना है और यहाँ से आपको छत्तीसगढ़ सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अब इसके बाद ये देखिए यहाँ पास पिन कोड पूछा जाता है, तो आपको अपना एरिया का जो भी पिन कोड है उस पिन कोड को आपको इंटर कर देना है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पास आपसे कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस की जानकारी पूछी जाती है, पत्राचार हेतु पता की जानकारी पूछी जाती है, तो यहाँ पास देखेंगे केवल अंग्रेजी में ही फिल करना है, ये भी जानकारी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पास अगर आपका स्थायी पता और पत्राचार का पता सेम है तो यहाँ पास आपको क्या करना है, फिल करने की दोबारा जरूरत नहीं है, यहाँ पास एक बॉक्स देखने के लिए मिल जाता है, इस बॉक्स में सिंपली से आपको टिक कर देना है, ठीक है। लेकिन अगर आपका पत्राचार का पता अलग है और स्थायी पता अलग है तो अलग अलग आप इंटर कर सकते हैं। तो यहाँ पास आप अपने पत्राचार के पता में जो भी आपका पता है वो डाल देंगे, अपना डाकघर डाल देंगे और यहाँ पर जिला और छत्तीसगढ़ यहाँ से आपको अलग से सिलेक्ट कर लेना होगा, ठीक है। लेकिन सेम है तो आपको दोबारा इंटर करने की आवश्यकता नहीं है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पास आपका कोर्स सिलेक्शन पूछा जाता है, तो सिंपली से आपको यहाँ पर पाठ्यक्रम में सिंपली से क्लिक कर लेना है। इसमें क्लिक करेंगे तो बैचलर ऑफ एजुकेशन, तो यहाँ से आपको बैचलर ऑफ एजुकेशन मतलब बीएड आपको सेलेक्ट कर लेना है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पास नीचे में वो बोला जाता है कि बीएड पाठ्यक्रम अध्ययन हेतु विषय का चयन करें, तो यहाँ पास आपको 2 विषय का चयन करना है। देखेंगे एनी 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स पूछा जाता है, तो यहाँ पास 2 विषय का चयन करना है, लेकिन ध्यान में रखेंगे यहाँ पास आपको इसमें से एक सब्जेक्ट का चयन करना है और इसमें से आपको एक सब्जेक्ट का चयन करना है, ठीक है। न कि आपको और एक ही में से 2 सब्जेक्ट का आपको चयन नहीं करना है, इसका बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पास आपको गलती नहीं करनी है। तो देखिए यहाँ पास है टीचिंग ऑफ हिंदी या फिर टीचिंग ऑफ इंग्लिश या फिर टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स है, तो तीनों में से आपको किसी एक का आपको सिलेक्शन कर लेना है, ठीक है। अब इसके बाद नीचे में यहाँ पास पूछा जाता है टीचिंग ऑफ सोशल साइंस या फिर साइंस, तो इन दोनों में से भी आपको एक का सिलेक्शन कर लेना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको 2 सब्जेक्ट का चयन कर लेना है। अब इसके बाद यहाँ पास नीचे आ जाना है, नीचे आएंगे तो देखेंगे यहाँ पास प्रवेश परीक्षा हेतु शहर, तो आप किस शहर में किस सिटी में अपना प्रवेश परीक्षा अपना एंट्रेंस एग्जाम दिलाना चाहते हैं, तो ये यहाँ पर आपको देख लेना है। उसके बाद यहाँ से सिंपली से आपको वो शहर का सिलेक्शन आपको कर लेना है, ठीक है। अब इसके बाद आप नीचे आएंगे तो देखेंगे यहाँ पास शुल्क की जानकारी आपकी देखने के लिए मिल जाएगी, तो यहाँ पास अगर आप प्री बीएड का एग्जाम दिलाना चाहते हैं तो यहाँ पास आपको 1000 रुपए का पेमेंट आपको करना होगा, ठीक है। अब इसके बाद आपको सिंपली से नीचे आ जाना है। अब नीचे आएंगे तो देखेंगे यहाँ पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जानकारी पूछी जाती है, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में यहाँ पास आप नीचे आएंगे तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, आपको हाई स्कूल अपने 10th की जानकारी फिल करनी है, उसके बाद 12th की जानकारी फिल करनी है, उसके बाद यहाँ से आप अपने ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन की जानकारी और डीएलएड की जानकारी फिल कर सकते हैं। तो क्या करना है, सबसे पहले अपने 10th की जानकारी भरने के लिए यहाँ पास आप देखेंगे, चलिए थोड़ा सा नीचे करके आपको समझाते हैं, अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए यहाँ पास सबसे पहले पूछा जाता है आपका रोल नंबर, तो क्या करना है यहाँ पास हाई स्कूल वाले में यहाँ पास आपने 10वीं का रोल नंबर इंटर कर देना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पास 10वीं आपने सीजी बोर्ड से पास किए हैं या फिर कोई अदर बोर्ड से पास किया है तो वो आपको डाल देना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर कौन से सत्र में पास किया है आपने, जैसे 2016, 17, 18 जिस भी सत्र में आपने पास किया वो सत्र यहाँ पास आपको डाल देना है। इसके बाद यहाँ पास प्राप्तांक पूछा जाता है, तो आपका 10वीं का प्राप्तांक कितना था वो प्राप्तांक आपको डाल देना है। इसके बाद यहाँ पास आपको अपना पूर्णांक डाल देना है, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर 600 का हुआ था तो 600 डाल देंगे और कितने अंक आपने पाए थे वो यहाँ पास आपको फिल कर देना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पास आपका परसेंटेज आ जाएगा, ठीक है, या फिर सीजीपीए वाला है तो वो यहाँ पास आ जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर सभी में आपको भरना है। यहाँ पर
ट्वेल्थ की भी जानकारी सेम इसी प्रकार से भरनी है और यहाँ पास ग्रेजुएशन की जानकारी भी सेम इसी प्रकार से भरनी है। तो चलिए मैं पहले फटाफट से फिल करता हूँ, उसके बाद आगे का प्रोसेस आपको बताता हूँ। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको अपने 10th और 12th की जानकारी फिल कर देनी है। इसके बाद दोस्तों नीचे में आप देखेंगे यहाँ पर सेलेक्ट का ऑप्शन आता है, तो सिंपली से इस सेलेक्ट पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पास आप अपने ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, यहाँ पर ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग की जानकारी देना चाहते हैं तो सिंपली से आपको यहाँ पास एक सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद देखेंगे यहाँ पास आपको अपने ग्रेजुएशन का, अपने फाइनल ईयर का रोल नंबर डाल देंगे। इसके बाद यहाँ पास आपको अपना ग्रेजुएशन कौन सी यूनिवर्सिटी से आपने पास किया है, जैसे पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी है या फिर कोई अदर यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी का नेम डाल देंगे। इसके बाद कौन से ईयर में पास किए हैं, उसके बाद यहाँ पर प्राप्तांक और पूर्णांक और यहाँ पर ऑटोमेटिक आपका परसेंटेज आ जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये फिल कर लेना है। इसके बाद यहाँ पास आपके पोस्ट ग्रेजुएशन, तो ये आपका ऑप्शनल है, ये आप नहीं फिल करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन आपका अगर पोस्ट ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो गया है तो उसकी भी जानकारी आप फिल कर सकते हैं। इसके बाद अब देखिए यहाँ पास आपका डीएड या फिर डीएलएड या फिर बीटीआई या फिर डीपीआई, यहाँ पर जो भी आपका कंप्लीट हुआ है उसकी जानकारी आपको देनी होगी। तो सेम उसी प्रकार से यहाँ पास भी आपको उसका रोल नंबर डालना है, फिर यहाँ पास आपका यूनिवर्सिटी या फिर बोर्ड, फिर यहाँ पास सेम उसी प्रकार से इसकी भी जानकारी आपको फिल करनी होगी। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पास लास्ट में देखने के लिए मिल जाता है यहाँ पास एक सिलेक्शन का ऑप्शन, तो सिंपली से इसमें क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पास आपका ओपन या डिस्टेंस मोड में हुआ था ये कोर्स है या फिर आपका फेस टू फेस मोड में हुआ था, तो वो मोड आपको सिंपली से यहाँ से सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, इसके बाद अब देखिएंगे यहाँ पास आप नीचे आएंगे तो आपसे आपके वर्तमान शिक्षण अनुभव की जानकारी पूछी जाती है। तो आपके पास जो शिक्षण अनुभव है उसकी जानकारी आपको देनी होगी। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पास पूछा जाता है नेम ऑफ द स्कूल विथ एड्रेस, आपके स्कूल का कंप्लीट नेम डालना है और कंप्लीट एड्रेस आपको इस वाले बॉक्स में इंटर कर देना है जहाँ से आपको आपका एक्सपीरियंस है। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पर नेचर ऑफ पोस्ट पूछा जाता है, तो नेचर ऑफ पोस्ट में सिंपली से आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपका जो पोस्ट है वो परमानेंट है या फिर अस्थायी है, टेम्पररी है, तो ये यहाँ पास आपको सिलेक्शन करना है। ठीक है, इसके बाद देखिए अब यहाँ पास टाइप ऑफ स्कूल, तो यहाँ पास आपका स्कूल प्राइवेट है या फिर यहाँ पर गवर्नमेंट है, वो यहाँ पास आपको सिलेक्शन करना होगा। ठीक है, इसके बाद अब देखिए यहाँ पास पूछा जाता है पोस्ट हेल्ड, तो पोस्ट हेल्ड में सिंपली से आपको क्लिक करना है। इसके बाद देखिए यहाँ पास आप पोस्ट ग्रेजुएट टीचर है या फिर यहाँ पास आप प्राइमरी अध्यापक है, तो सिंपली से आपको यहाँ पास उसका सिलेक्शन कर लेना होगा। ठीक है, इसके बाद अब देखिए यहाँ पास आपके एक्सपीरियंस की जानकारी पूछी जाती है, तो आपका एक्सपीरियंस 2 ईयर का है या फिर 3 ईयर का है, जो भी आपका एक्सपीरियंस है जितने भी ईयर का है वो यहाँ पास आपको डाल देनी है। ठीक है, इसके बाद अब देखिए यहाँ पास अब तक का कुल पूर्णकालिक शिक्षण अनुभव, तो अभी तक आपने जितने भी साल का आपको अनुभव है, जैसे 2 साल 3 साल 4 साल या फिर 5 साल, जितने भी साल का आपका अनुभव है वो यहाँ पास कैलकुलेट करके टोटल आपको फिल कर देनी है। ठीक है, अब इसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पास आप देखेंगे लिए मिल जाता है कृपया समस्त अध्ययन केंद्र का चुनाव करें, तो सभी अध्ययन केंद्र का आपको चुनाव करना है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगर आप 1-2 का ही चुनाव करते हैं तो नहीं चलेगा, सबका चुनाव करना है। ठीक है, तो सबका चुनाव करने के लिए यहाँ पास आपको क्या करना होगा, सिंपली से यहाँ पास अवेलेबल सेंटर स्टडी पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद सबसे पहले आप जिस कॉलेज में आपका प्राथमिकता देना चाहते हैं, ये आपका एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी फॉर्म डाल रहा है, साथ ही साथ आपका काउंसलिंग का भी फॉर्म डाल रहा है। ठीक है, तो आप जिस कॉलेज को सबसे प्रथम में प्राथमिकता देना चाहते हैं उस कॉलेज का यहाँ पास आपको सिलेक्शन करना होगा, तो सिंपली से आप उस कॉलेज का सिलेक्शन कर लीजिए। इसके बाद अब देखिए यहाँ पास आपको एक ऐड का ऑप्शन आ जाता है, तो सिंपली से इस ऐड के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, अब जैसे ही आप ऐड के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, इसके बाद यहाँ पर सिलेक्टेड 0 पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पास इसमें सिलेक्शन करके ओके पे क्लिक कर देना है। ठीक है, इसी प्रकार से अब यहाँ से आप दूसरे, आप जिसको भी सेकंड प्रेफरेंस में देना चाहते हैं उस कॉलेज का सिलेक्शन करना है, ऐड पे क्लिक करना है। ठीक है, ऐड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पास 2 नंबर पे भी क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पास अब सभी कॉलेज का आपको सिलेक्शन करना है, ऐड पे क्लिक करना है। उसके बाद सभी कॉलेज का इस प्रकार से आपको सिलेक्शन करना है फटाफट से। तो चलिए मैं फटाफट से सभी कॉलेजों का सिलेक्शन कर लेता हूँ। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर समस्त स्टडी सेंटर का आपको सिलेक्शन करना है। तो यहाँ पर 10 स्टडी सेंटर दिए गए थे, तो हमने यहाँ पर 10 का सिलेक्शन कर लिया है। ठीक है, अब इसके बाद आपको सिंपली से नीचे आ जाना है। नीचे आएंगे तो यहाँ पास आपको देखने के लिए मिल जाएगा फोटोग्राफ और हस्ताक्षर आपको अपलोड करना है। तो फोटोग्राफ अपलोड करने के लिए यहाँ पर चूज फोटोग्राफ का एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, सिंपली से इसमें क्लिक करेंगे, यहाँ पास चूज फाइल पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपने जिस भी फोल्डर में अपना फोटो रखे उस फोल्डर पे चले जाना है और यहाँ से आपको सिलेक्शन करना है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप सिलेक्शन करते हैं, फिर आपका फोटो आ जाता है, फिर नीचे में यहाँ पर सेलेक्ट का एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। इस सेलेक्ट पे क्लिक कर देंगे। सेलेक्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे देखेंगे यहाँ पास इस प्रकार से आपका फोटोग्राफ से अपलोड होकर आ जाता है। सेम अब इसी प्रकार से आपको अपना सिग्नेचर भी अपलोड कर लेना है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका फोटो और सिग्नेचर दोनों यहाँ पास अपलोड होकर आ जाता है। इसके बाद आपको सिंपली से नीचे आ जाना है। नीचे आएंगे तो यहाँ पास आपको एक डिक्लेरेशन देखने के लिए मिल जाता है, तो सिंपली से आपको इस वाले बॉक्स में आपको टिक कर देना है। ठीक है, अब जैसे आप इसमें टिक करेंगे नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पास आपको कंप्लीट रजिस्ट्रेशन का एक
का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, तो आपने जितनी भी डिटेल्स यहाँ पर फिल की है उस सभी डिटेल्स को आपको एक बार अच्छे से चेक कर लेना है। तो बाद दोस्तों अब आपका सभी डिटेल्स सही है तो सिंपली से आपको क्या करना होगा, इस कंप्लीट रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही दोस्तों आप इसमें क्लिक करते हैं देखेंगे इस प्रकार से अटेंशन आ जाता है, जिसमें यहाँ पर बोला जाता है कि क्या आप इस आवेदन को सबमिट करना सुनिश्चित करते हैं, इसके पश्चात आपका डाटा में किसी भी प्रकार से परिवर्तन नहीं कर सकेंगे। तो एक बार आपको यहाँ पास अटेंशन दिया जा रहा है कि आपका फॉर्म अगर सबमिट हो जाता है तो आप इसमें किसी भी प्रकार से बदलाव नहीं कर सकते। तो एक बार और चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पर नो थैंक्स पे क्लिक करके एक बार और अच्छे से चेक कर सकते हैं। लेकिन आप कंफर्म है कि आपका सभी डाटा सही है तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पास यस के ऑप्शन पे सिंपली से क्लिक कर देना है। अब जैसे ही दोस्तों आप यस के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं देखेंगे इस प्रकार से आर यू श्योर सबमिट दिस एप्लीकेशन, आप इस एप्लीकेशन को सबमिट करना चाहते हैं तो सिंपली से आपको क्या करना होगा, अब यहाँ पास ओके के ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा। अब जैसे ही दोस्तों आप ओके के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे थोड़ी देर आपको वेट कर लेना है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपके सामने इस प्रकार से पेज आ जाता है, जिसमें दोस्तों यहाँ पास आपका एप्लीकेशन आईडी देखने के लिए मिल जाता है, यहाँ पर स्टूडेंट आईडी देखने के लिए मिल जाता है और सेशन आप देख पाएंगे 2024 का देखने के लिए मिल जाता है। अब आपको सिंपली से अब अपना फीस पेमेंट करना होगा, तो इसके लिए स्क्रॉल डाउन करते हुए आपको नीचे की ओर आ जाना है। अब नीचे आएंगे तो आपका सारा डिटेल देखने के लिए मिल जाता है और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पास आपका एप्लीकेशन फीस देखने के लिए मिल जाता है। टोटल एप्लीकेशन फीस आपको यहाँ पास 1000 रुपये का पेमेंट करना होगा। तो पेमेंट करने के लिए यहाँ पास पे फी ऑनलाइन के ऑप्शन पे सिंपली से आपको क्लिक कर लेना है। इसके बाद यहाँ पास ओके के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। अब ओके के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे यहाँ पास आपका एप्लीकेशन आईडी आ जाता है और यहाँ पास आपका नेम आ जाता है। अब आपको यहाँ पास पेमेंट करने के लिए सिंपली से आपको क्या करना है, नीचे आ जाना है। नीचे आएंगे तो यहाँ पास आपको पेमेंट करने के लिए यहाँ पास HDFC और बैंक ऑफ बड़ौदा का 2 ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। तो जिससे भी आप पेमेंट करना चाहते हैं जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा से तो आप अपने अनुसार यहाँ पर सिलेक्शन कर सकते हैं। इसके बाद सिंपली से आपको नीचे में यहाँ पास प्रोसीड का एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, इस प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे। अब जैसे ही दोस्तों आप इसमें क्लिक करते हैं यहाँ पास आपको देखने के लिए मिल जाता है आपका जिसके माध्यम से आप पेमेंट करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर इंटरनेट बैंकिंग या फिर UPI के माध्यम से। तो जिस माध्यम से आप पेमेंट करना चाहते हैं उस ऑप्शन को आपको यहाँ से सेलेक्ट करना होगा और यहाँ पास उसकी जानकारी आपको डालनी होगी और यहाँ पास पे नाउ पे क्लिक करके आपको अपना फीस पेमेंट सफलतापूर्वक कर लेना होगा। अब दोस्तों आपका पेमेंट सक्सेसफुली हो जाता है तो इस प्रकार से आपके सामने एक प्रिंट वाला पेज ओपन होकर आ जाता है। ठीक है, तो इस वाले पेज को आपको प्रिंट करके रख लेना है। ठीक है, उसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पास आपने जितने भी यहाँ पर सेंटर सेलेक्ट किए थे वो सारा चीज़ आपको देखने के लिए मिल जाता है। साथ ही साथ नीचे में यहाँ पास आपने कितने अमाउंट पे किए हैं वो देखने के लिए मिल जाता है और यहाँ पास आपका अमाउंट सक्सेसफुल हुआ है कि अनसक्सेसफुल हुआ है वो भी आपको देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों आपको सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी के अंतर्गत प्री बीएड का ऑनलाइन एग्जाम फॉर्म भरना था। उम्मीद है इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को दोस्तों एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्री बीएड से संबंधित लेटेस्ट अपडेट के लिए। साथ ही साथ वीडियो को आगे अन्य दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इसी प्रकार से अपना एग्जाम फॉर्म भर सके। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, चलिए फिर से मिलेंगे आपके साथ एक नई वीडियो लेकर। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद।